सोच सकते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी, वही बच्चा बड़ा होकर पूरे देश का कानून लिख देता है। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों का एक ऐसा सच भी है, एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए उनकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, एक ऐसे बचपन से जो अन्याय और दर्द की गहराइयों में डूबा हुआ था। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में भीमराव का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। अब ये वो दौर था जब समाज में छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी थीं कि मतलब इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता था। स्कूल में क्या होता था, उन्हें सबसे पीछे एकदम अलग बिठाया जाता था और प्यास लगे तो वो खुद पानी नहीं पी सकते थे। इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का आए और ऊपर से पानी उनके हाथों में डाले, तब जाकर वो पी पाते थे। जरा सोचकर देखिए, वो छोटा सा बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता था, उस पर हर रोज क्या बीतती होगी। लेकिन इसी अपमान की आग में एक फौलादी इरादा मजबूत हो रहा था। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। शिक्षा के लिए एक ऐसा जुनून जिससे उन्होंने ज्ञान का वो हथियार गढ़ा जो सब कुछ बदलने वाला था। भीमराव ने ठान लिया था कि इस अन्याय का जवाब वो किसी और चीज से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और ज्ञान से देंगे। मुंबई से शुरू हुआ ये सफर उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक ले गया। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचिए जरा, वो बच्चा जिसे कभी अपने ही स्कूल में क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया गया, आज दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पढ़े लिखे विद्वानों में उसकी गिनती हो रही थी। और अब बारी थी घर वापसी की और अन्याय के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई छेड़ने की जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। ज्ञान का ये हथियार लेकर जब वो भारत लौटे तो उनकी एक आवाज लाखों करोड़ों दबी सहमी आवाजों की ताकत बन गई। उन्होंने एक मंत्र दिया, एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये लड़ाई बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे अहम जंग तो अभी शुरू होनी बाकी थी। और वो जंग थी आजाद भारत का भविष्य लिखने की। अब हम पहुंचते हैं उनकी कहानी के सबसे ऊंचे शिखर पर, जब वो बने संविधान के निर्माता। ये थी उनकी सबसे बड़ी जीत। साल था 1947। भारत आजाद हो चुका था। अब देश को जरूरत थी एक आईने की, एक कानून की किताब की, एक संविधान की। और जानते हैं इस सबसे मुश्किल, सबसे पवित्र काम की जिम्मेदारी किसे दी गई? जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये कुदरत का खेल देखिए। जिस इंसान को पूरी जिंदगी बराबरी का हक नहीं मिला, उसी इंसान के हाथ में आज पूरे देश को बराबरी का हक देने की कलम थी। लेकिन हर कहानी का एक आखिरी पन्ना होता है। उनका भी था एक ऐसा अंत जो बहुत शांत था। सालों का संघर्ष, देश के लिए दिन रात की मेहनत, इस सब ने उनके शरीर पर असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो डायबिटीज और कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। और फिर 6 दिसंबर 1956 की वो रात आई। डॉक्टर अंबेडकर अपनी नींद में ही हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत की वजह नेचुरल कॉजेज यानी प्राकृतिक कारण थे। वो इंसान जिसे कभी एक घूंट पाने के लिए तरसाया गया था, वो इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले करोड़ों लोगों को उनके हक का पूरा समंदर देकर गया। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है हम सबके लिए। सबक ये कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आपके इरादों में दम है तो एक अकेला इंसान भी इतिहास बदलने की ताकत रखता है।